बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश ओस्मान की एपिसोड नंबर 190 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में ओस्मान बे, बाला खातून और ओरहान बे भी अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को बचाते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ देखना ये होगा कि क्या गोंजा खातून अलाउद्दीन बे की कैद का पैगाम लेकर ओरहान बे तक या ओस्मान बे तक पहुंच पाएंगी या नहीं, या इसके अलावा हलीमा जो है वो किस तरह से ओस्मान बे और बाला खातून की मदद करेंगी। ये तमाम चीजें आने वाली किस्त में देखने वाली होंगी और इस ट्रेलर में भी कुछ वाकयात दिखाए जा रहे हैं जिससे कुछ न कुछ अंदाजा हो सकता है कि ओरहान बे अलाउद्दीन बे को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे और ओस्मान बे और बाला खातून कैसे अपने बच्चों को बचाने में कामयाब होंगे। इसके साथ साथ मजीद चीजें भी इस ट्रेलर में दिखाई जा रही हैं जो कि आने वाली किस्त के हवाले से काफी इंटरेस्टिंग है। और अब यह भी देखना होगा कि हलीमा और फातिमा खातून जो है वो कब तक ऐसे नाराज रहेंगी और उनके ताल्लुकात कब ठीक होंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे कबीले में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जरकुताई का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हाजिर हो जाएं या होशियार हो जाएं, रियासत के हुक्मरान ओस्मान बे आ रहे हैं। और यहाँ पर ओस्मान बे को इस दफा जो पगड़ी दी गई है वो शायद साइज में काफी ज्यादा है, यानी कि थोड़ी सी अजीब लग रही है इस दफा। İşittik ki Akal'la sırttan bir olmuş ama bilmezler. इस सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि गीदड़ और लकड़ भगे इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि ओस्मान बे क्या बात करने वाले हैं और इस सीन में आप कायुन मास को भी देख सकते हैं और इससे पहले जरकुताई का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो कि ओरहान बे के साथ थे। तो इसका मतलब ये है कि अलाउद्दीन बे को बचाकर शायद कबीले में लाया जा चुका है। Ayaz vaktinde kurt asla uyumaz. ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते कि भेड़िया जो है वो सर्द मौसम में कभी भी नहीं सोता, यानी कि भेड़िया जो है वो ठंडे मौसम में सोता नहीं है और इन लोगों को इस चीज़ की खबर ही नहीं है। और उसके बाद ओस्मान बे के एक्शन सीन्स भी देखे जा सकते हैं जिसमें वो मंगोलों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। Sayende yarınıza kavuşmuşsunuz ha? Canımın tehlikede olduğunu sezdim kendine. इस सीन में हम पहले तो बेगम खातून को देख सकते हैं जो ये बात बोल रही हैं कि मेरी बदौलत आपको वो मिल गया जिसके आप हकदार हैं। तो देखते हैं कि वो ये बात किसको बोल रही हैं, जबकि उसके बाद अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात कह रहे हैं कि आपने ये महसूस कर लिया कि मैं मुसीबत में हूँ और आप यहाँ पर आ गए। तो शायद वो ओरहान बे को ये बात बोल रहे हैं। Bin canım feda olsun sana. Evlatlarımı kurtarmadan can vermek yok, can almak var. ओरहान बे यहाँ पर अलाउद्दीन बे की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि अगर मेरी 1000 जानें होती तो वो भी आप पर कुर्बान थी। और उसके बाद बाला खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रही है कि जब तक हम अपने बच्चों को बचा नहीं लेते तब तक जान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हम जान लेंगे जरूर। और उसी दौरान हम उनके एक्शन सीन्स को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में
हलीमा जो है वो उस्मान बेग को बाबा कहकर पुकारेंगी और उनको एक मंगोल से बचाएंगी भी, जैसा कि हम इस सीन में देख सकते हैं कि वो अपने खंजर से मंगोल सिपाही को मार रही हैं और अपने वालिद को बाबा कहकर पुकार रही हैं। और उसके साथ साथ क्लॉडियस जो है वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को ही मारते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि जो कोई भी तुम्हारे सामने आए उसे मार दो या उसे खत्म कर दो। उसके बाद क्लॉडियस के सिपाही ये बात बोल रहे हैं कि कमांडर क्लॉडियस हमेशा जिंदा रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरिस्तो जो है वो सोफिया के सामने मौजूद है और सोफिया यहाँ पर ये बात बोल रही है कि बुरसा जो है वो मेरा है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी या उसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हरिस्तो जो है वो कमांडर क्लॉडियस के बुरसा पर कब्जे की खबर जो है वो सोफिया तक पहुंचा चुके होंगे। Bursa bizim için fütuhat yolunun kapısıdır. Kızıl Elma'nın yegane durağıdır. यहाँ पर देखा जा सकता है कि नीलुफर खातून सोफिया को कबीले से बाहर जाने से रोक रही हैं और उसके साथ साथ ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि बुरसा हमारे लिए फतुहात का दरवाजा है और हमारे किज़ल इल्मा के लिए सबसे अहम हदफ है। तो बज़ाहिर तो ओरहान बे भी यहाँ पर कैद में ही नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या मंसूबाबंदी होगी उनकी। Gayri Bursa İlhanlı toprağıdır. Benim evladım, benim annem. जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि ओरहान बे और अलाउद्दीन बे दोनों ही उर्लू कुचार के सामने मौजूद हैं और हो सकता है कि ओरहान बे अलाउद्दीन बे को बचाने के लिए यहाँ पर मंगोलों की कैद में आए हों, जबकि ये बात बोली जा रही है कि बुरसा अब इल्हान सल्तनत की सरजमीन है। और उसके बाद उस्मान बे तीर मारकर ओरहान बे को आज़ाद करवाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को और मेरे खानदान को। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Benim milletime diş bileğin çenesini söker olur. ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरे बच्चों को, मेरे खानदान को या मेरी कौम को मुश्किल वक्त देगा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा या मैं उसका जबड़ा उखाड़ दूंगा। तो यहाँ पर ट्रेलर के एंड में हम उस्मान बे और बाला खातून को देख सकते हैं जो कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे को बचाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि किस्त में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।